अनुराग ठाकुर जी, जब तक ये गाइडलाइंस ना आए, और पिछली बार भी हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस वही थी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की थी और लोकल गवर्नमेंट की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी। उन्होंने कहा इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्टीज है चुनाव करवाने में। तो मेरा सवाल आपसे जो ये है कि क्या हम एक ऐसा दौर नहीं देख सकते जहां पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो, क्योंकि अभी चुनाव के ऐलान नहीं हुए हैं और रैलियां तबड़तोड़ हो रही हैं देश के हर हिस्से में, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो, और हर पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है। किसी एक पर उंगली नहीं उठा रहे हैं हम, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक कंसेंसस नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में, कि एहतियात बरतना ज़रूरी है। और कोविड जो है वो सिर्फ रात को नहीं आता, वो दिन में भी आता है, पॉलिटिकल रैली में भी उतना आता है जितना कि मार्केट में जहां आम आदमी होते हैं। सवाल ये है जो जनता पूछ रही है। देखिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सबसे चर्चा करने के बाद सरकारें गाइडलाइंस तय करती हैं। और आपने ठीक कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ने पिछले चुनावों में भी जो राज्य सरकारों की गाइडलाइंस थी उनको लागू करने के लिए कहा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा तय किया गया है। अगर इस बार भी जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होंगी वो करेंगे, लेकिन ये कह देना कि कैंपेन ना हो, मैं कहना चाहता हूँ कि उसके लिए भी अगर सेंट्रलाइज कोई ऐसा आदेश होता है तो उस पर क्यों नहीं विचार हो सकता है। लेकिन आखिरकार वो कौन तय करेगा? क्या आपने बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत की? आप बताएं, क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी कुछ दिन पहले बैठक की तो उस पर उन्होंने सबको पूछा कि चुनाव होने चाहिए, सबने कहा होने चाहिए, सही समय पर होने चाहिए। अब अगला आता है कि कितनी भीड़ हो, कब हो, कैसे हो। निश्चित तौर पर अगर वहाँ पर भी कोई बुलाकर बात करता तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात रखेंगी, लेकिन पहल नहीं होगी सरकार की तरफ से इस मौजू पे। नहीं, सरकार की तरफ से पहल हेल्थ एक्सपर्ट से, साइंटिस्ट से, सबसे बात करने के बाद जो कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं उसको लागू करने की बात हुई। सभी राज्यों ने निर्देश जारी किए, समय समय पर सबको जागरूक किया गया कि आप लोग मास्क पहन कर रखिए, हाथों को निरंतर साफ करते रहिए, दूरी बना कर रखिए जितना हो सके 2 गज की। तो ये सब प्रयास किए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे, भारत ने कोविड ये जो महामारी के समय अगर दुनिया भर में 140 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने का काम किया, भारत ने किया है। देश के अंदर ही वैक्सीन बनाने का काम भी किया। और उत्तर प्रदेश में तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स तक बनाकर दिए। जब दूसरी लहर बहुत हावी पड़ रही थी, महाराष्ट्र, केरल में बहुत सारे केसेस कम नहीं हो रहे थे, उस समय भी योगी जी की सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर जगह जगह पर उसको रोकने का वैसे काम किया। हम सब प्रयास करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, लेकिन जहाँ तक चुनावों की बात है, ये तो इलेक्शन कमीशन की ही गाइडलाइंस पर सारा निर्भर करता है कि क्या क्या आदेश आते हैं।